हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक है आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित विधेयकों पर रिपोर्ट, जो हाल ही में आया है कि इसमें क्या क्या सुधार हुआ है। जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा था कानून, उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो हम जानेंगे कि आखिर विधेयक क्या था और सिफारिशें क्या की गई। तो चलिए जानते हैं। गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने आपराधिक कानूनों में सुधार से संबंधित 3 विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित 3 कानून पास किए गए हैं, जिसको इस तरह से नामांकित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 1973 का स्थान लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाला भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेने वाला भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। बाद में इन विधेयकों को आगे की समीक्षा के लिए पीएससी को भेजा गया था। इन विधेयकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतर्गत समाहित किया गया है। आखिर ये विधेयक को पास करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, वो निम्न प्रकार से है। पहला, अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना, अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना, न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में वृद्धि करना आदि। और एक बार पुनः सुन लें। अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों के निपटान में मदद करना, समय पर न्याय सुनिश्चित करना, अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को हटाना, न्यायोचित दोष सिद्धि की दरों में वृद्धि करना। अब बात करते हैं कि विधेयकों पर जो रिपोर्ट आई है उसमें मुख्य बिंदु को किस तरह रखा गया। तो इसको 2 पार्ट में विभाजित किया है। एक पहला जो पार्ट है वो है कि विधेयकों द्वारा दिए जाने वाले मुख्य बदलाव, अर्थात इसमें बदलाव किया गया और समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई वो क्या है। तो सबसे पहले हम बदलाव देखेंगे। तो पहला बदलाव है कि आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। यह धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध में संबंधित है। ठीक है, पहला था जो विधेयक में बदलाव किया गया वो विधेयक है आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया गया है। यह धारा प्रकृति के नियम के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध में संबंधित है। सिफारिशें जो समिति द्वारा किया गया इस विधेयक के सिलसिले में वो इस प्रकार था कि आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। आईपीसी की धारा 377 को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर आंशिक रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। विधेयक में दूसरा बदलाव था, उच्चतम न्यायालय ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को निरस्त कर दिया था। सिफारिशें, अभी व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। व्यभिचार को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाकर इसे फिर से अपराध घोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विधेयक में जो बदलाव हुआ कि आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। विधेयक का बदलाव जो हुआ एक बार पुनः सुन ले। आईपीसी के प्रावधानों के तहत अपराधियों को 6 प्रकार की सजाएं दी जाती है, जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। जबकि समिति की सिफारिशें इस प्रकार रही, न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। न्यायिक दंडाधिकारियों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट विधेयक जिसमें बदलाव किया गया
ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था करना। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की व्यवस्था करना, जिसकी सिफारिशें इस प्रकार रही। केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल राज्य निर्दिष्ट तरीकों से ही ऑनलाइन एफआईआर की अनुमति दी जानी चाहिए। विधेयक में बदलाव का अगला पॉइंट इस प्रकार है कि गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना चाहिए। गिरफ्तारी के दौरान हथकड़ी का उपयोग करना, जबकि सिफारिशें इस प्रकार रही कि आर्थिक अपराधों के अपराधियों हेतु हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। आर्थिक अपराधों के अपराधियों हेतु हथकड़ी के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट जो विधेयक में बदलाव है इस प्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता बढ़ाना। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता बढ़ाना, जबकि सिफारिशें इस प्रकार रही। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज मैंने इन विधेयकों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्देश्यों को बताया है। अगले वीडियो में एक एक करके तीनों विधेयकों के बारे में, जैसे कि भारतीय दंड संहिता का पूरा प्रावधान क्या रहा, दंड प्रक्रिया संहिता का प्रावधान क्या रहा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या प्रावधान रहा, कल के वीडियो में पूरा विस्तार से समझाएंगे और उसे आप लोग अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे और नोट डाउन करते जाइए। आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।